हेलो एवरीवन, अंशु मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग बिना शादीशुदा का कुशल मंगल होइएगा और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई भी करते होइएगा। ठीक है, अगर एग्जाम में नंबर कम आया तो धक लती आएगी, आप समझ लीजिए कौन लती आएगी। हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे इंटीग्रेशन के बारे में, जो हम लोगों को क्लास 12 से पढ़ना है। ये बात तो जानता है ना, भांग मत पीना, सावन खत्म हो गया है। और हम लोग बुक देखेंगे केसी सिन्हा के बारे में सॉल्यूशन। और आप अगर बुक आप खरीदे होइएगा नए वाले वॉल्यूम, आपको उसमें दिखा होगा सर चैप्टर 1 दिखा होगा, वॉल्यूम 2 में भी, और एक्सरसाइज 1.1। अगर आपके पास पुराने वाले बुक है, कहीं से जुगाड़ कर लिए हैं, तो उसमें चैप्टर हो गया आपको 19 दिखेगा वॉल्यूम 2 वाले में, और एक्सरसाइज 19.1। पिछले वीडियो में हम आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला बता चुके हैं इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो जाके देखिए, हम लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक, और उसमें आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का एक साथ फॉर्मूला हम लिखे हुए हैं, क्योंकि हमको जाहिर सी बात पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो पहले डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हम लिखे हैं, उसके बाद उससे इंटीग्रेशन को फॉर्मूला निकाले हैं। ठीक है, और इंटीग्रेशन में दो पार्ट पढ़ना है, एक इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, एक डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो हम लोग पहले यहाँ पे लिख दिए हैं, अभी जितना पढ़ेंगे वो सब का सब इनडिफिनिट ही होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। आपको एक चीज हम बता दें, पहला ना बात, x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन आप कैसे करते थे। सर जिसके ऊपर पावर है अगर उसी के रेस्पेक्ट में रहता, पावर को नीचे लाते, पावर में से एक घटाते, घटा दिए। अब इसी का हम पूछेंगे x टू दी पावर n का, आप हमको कुछ नहीं इंटीग्रेशन बता दीजिए। तो वहां घटाते थे, यहाँ पावर में एक जोड़ेंगे और उसी से हम लोग उसे डिवाइड कर देंगे, और ये डिफरेंशिएशन है तो आपको कांस्टेंट जोड़ना पड़ेगा। अगर आपको कांस्टेंट हम लोग क्यों जोड़ते हैं आपको नहीं पता है तो पिछले वीडियो जाके देखिए। ये हो गया। आइए हम लोग पहला ना बात, जैसे डिफरेंशिएशन आप लगाते थे जोड़ घटाव में अपना अपना, तो यहाँ भी इंटीग्रेशन में वही रूल लगेगा। और कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन में मल्टीप्लाई है तो पहले कांस्टेंट को बाहर कीजिए, उसके बाद फंक्शन को इंटीग्रेट कीजिए। आइए हम लोग देखते हैं, अपना अपना इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर डी एक्स का हो गया इंटीग्रेशन, माइनस लगेगा और 5 कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, एक्स का इंटीग्रेशन, और यहाँ पे 7 है तो 7, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, हो गया। अब यहाँ से देखिएगा तो आप फार्मूला लगाइए, क्या पावर में एक जोड़िएगा, तो पावर में एक जोड़िए, मतलब x टू दी पावर 2 + 1 बाई 2 + 1, और यहाँ माइनस है तो माइनस, पावर में कुछ नहीं है तो 1 है। x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, पावर में एक जोड़ते हैं और उसी पावर से हम लोग डिवाइड करते हैं। यहाँ 7 है तो 7 हो जाएगा। ठीक, अब एक चीज पता है सर, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो जाहिर सी बात है 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। और हम लोग c जोड़ेंगे, c आप तभी जोड़िएगा जब आपको उस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन का पूरा साइन खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही जुड़ता है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा x³ बाई क्यू माइनस यहाँ पे 5 × x² / 2 + 7x + c, यही आपका आंसर है, आप देख लीजिएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। इसमें क्या करना है, वही करना है। सर हमको पता है जोड़ घटाव में अपना अपना इंटीग्रेशन, पहले इंटीग्रेशन अपना अपना लगाइए, तो a कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, a³ का प्लस b कांस्टेंट है b² का, और यहाँ पे c कांस्टेंट है, तो यहाँ पे x का, और यहाँ पे d का, d कांस्टेंट है, d बाहर जाएगा, और यहाँ पे dx। अब क्या करें, तो यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ पे आप कीजिएगा तो ये तो ये कांस्टेंट बाहर आएगा, पावर में एक जोड़ेंगे, उसी पावर से हम लोग डिवाइड करेंगे, प्लस पावर में एक जोड़िए, 2 है तो 3 हो जाएगा, उसी से आप डिवाइड कीजिएगा। c पावर में एक जोड़िएगा, कुछ नहीं है तो 1 होगा, एक जोड़िएगा 2 हो जाएगा, और उसी पावर से आप डिवाइड कीजिएगा। यहाँ पे आपको पता है कुछ नहीं है तो 1 होगा, और 1 है तो यहाँ पे x भी होगा। और यहाँ पे क्या हम c जोड़ दें, तो यहाँ पे एक c है भाई कांस्टेंट है, तो यहाँ पे k जोड़ दो, और इसी को आपको देख लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। यही इतना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को देखते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, आप लगाने का कोशिश तो एक बार कीजिए। यहाँ पे पहले बात, तो यहाँ पे अपना अपना होगा इंटीग्रेशन,
एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे प्लस 1/x का इंटीग्रेशन, यहाँ पे +2 कांस्टेंट है बाहर और यहाँ पे dx हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करें, तो आपको पता होना चाहिए x पे कुछ नहीं है, पावर में तो 1 होगा और 1 होगा तो x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सर पावर में 1 जोड़ते हैं, कुछ नहीं है तो 1 होगा और 1 जोड़ दिए तो 2, और जो पावर है उससे हम लोग डिवाइड करते हैं। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन जाहिर सी बात है log x होगा, और यहाँ पे +2 है तो 2 और 1 का x और यहाँ पे c जोड़ देंगे। और एक चीज आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो आपको दिखा होगा log mod of x, सर यहाँ पे मॉड लगाया हुआ है, आप बिना मॉड का लिख दिए। आपको पता होना चाहिए लॉग का, अगर आपके पास नॉलेज है, मॉड लगाने के मतलब आप ये समझ सकते हैं जो मॉड से बाहर जो भी निकलेगा वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे आप मॉड लगा के भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, और हम लोग का यही आंसर है, नहीं लगाइएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से आप इसको कर लीजिए, क्या हो जाएगा, पहला ना बात तो सर अपना अपना इंटीग्रेशन, सर 2 कांस्टेंट है, 2 को हम लोग बाहर करेंगे और 1x टू दी पावर 1/2 का इंटीग्रेशन प्लस x का पावर 3/2 dx का इंटीग्रेशन। क्या करेंगे, तो सर पावर में 1 जोड़ेंगे, 1/3 में 1 जोड़िए और उसी पावर से आप डिवाइड कीजिए, कर दिए। सर 2 है तो 2 बाहर आएगा, पावर में 1 जोड़िएगा, जोड़ दिए और उसी पावर से हम लोग डिवाइड कर दिए, प्लस यहाँ भी वही करेंगे 3/2 + 1 प्लस c हो जाएगा। अब क्या करें, तो अब आप इसे सोल्व करके लिख दीजिए, क्या है 1/3 में 1 जोड़ेंगे तो 4/3 आ जाएगा। यहाँ से आप जोड़िएगा तो x टू दी पावर 4/3 और यहाँ भी 4/3, प्लस है तो प्लस, इंटू में x का पावर 3/2 हो जाएगा और यहाँ भी 3/2 हो जाएगा। समस्या है। और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप देखिएगा तो x टू दी पावर 3/2 को जोड़िएगा 1 से तो यहाँ पे 5/2 हो जाएगा और यहाँ भी 5/2 हो जाएगा। अब प्लस c है तो प्लस c हो जाएगा। आपको एक बात पता होना चाहिए, ये नीचे डिवाइड में ऊपर जाएगा, सब पलट जाएगा, मतलब यहाँ से आप 3/4 इंटू x टू दी पावर 4/3 प्लस ये वाला यहाँ पे 2 है इंटू में, और ये जाएगा तो ऊपर पलटेगा तो 2/3 होगा, मतलब यहाँ पे 4/3 x टू दी पावर 3/, और यहाँ पे आप देखिएगा तो 2/5 इंटू में x टू दी पावर 5/2 प्लस c, और यही हम लोगों का आंसर हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। आइए क्वेश्चन हम लोग 5 को देखते हैं। आप क्या कीजिए, जाहिर सी बात है x टू दी 4 है तो ये सबका एलसीएम होगा, सबको सेपरेट सेपरेट आप डिवाइड कर दीजिए, आपको बन जाएगा। यहाँ से कीजिएगा तो ये x² के पावर 4 प्लस 2x के पावर 4 और यहाँ पे 3x के पावर 4, और इस सब का अब आपको इंटीग्रेट कर देना है। तो यहाँ से आप देखिएगा तो क्या दिख रहा है, सर ऊपर में 2 गो, नीचे में 4 गो, यहाँ पे 1/x² बच गया, और यहाँ पे देखिएगा तो प्लस इससे ही कट गया 2/x³ प्लस यहाँ पे ऊपर में आपको दिख रहा था क्या, कुछ नहीं है x, तो हम लोग ऐसे लगा दिए। अब क्या करें, तो अब यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ से आप क्या कीजिएगा, ये 3 है तो यहाँ से अगर आपको करना है तो आप सारे x को आप ऊपर ले जाइए। ऐसा तो कोई फार्मूला होता नहीं है, एक फार्मूला भी होता है 1/x² का, जैसे में अगर आप पहला ना बात तो -1/x का आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो -1/x² आता है, जाहिर सी बात है इंटीग्रेशन कीजिएगा तो यहाँ पे -1/x आ जाएगा। तो आप यहाँ पे ये फार्मूला डायरेक्ट यहाँ पे तो लगा लीजिएगा, तो ये वाला लिख दीजिए। इसको कैसे करें सर, इसका तो कोई फार्मूला नहीं होता है, कुछ नहीं कीजिए, 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर ले जाएंगे और ये सब नीचे में है, ऊपर में जाएगा, माइनस से पावर चढ़ा देंगे और इसका इंटीग्रेट कर देंगे। 3 कांस्टेंट है बाहर करेंगे, x टू दी पावर -4 का हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे।
ये वाला फार्मूला आपको डायरेक्ट दिख रहा है इसका। तो यहाँ पे आप 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x और यहाँ पे प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो x⁴n का इंटीग्रेशन, पावर में एक जोड़ते हैं, जोड़ दीजिए और उसी से हम लोग डिवाइड करते हैं। यहाँ पे प्लस पावर में एक जोड़िए और उसी पावर से आप डिवाइड कीजिए और इंटीग्रेशन के सब साइन खत्म हो गया तो सी जोड़ देंगे -1/x और यहाँ पे आप देखिएगा तो 2 होगा और x⁴ यहाँ पे कितना दिख रहा है सर -2 हो जाएगा। अरे -3 को प्लस होगा -2 को और यहाँ पे -2 प्लस 3x⁴ -3 प्लस c। सर इससे ये कट गया और इससे ये कट गया और यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको दिख जाएगा -x माइनस, यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा और ये वाला तो आपको दिख रहा है ऊपर माइनस में नीचे आएगा प्लस में x² और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे ऊपर प्लस में नीचे आएगा माइनस में x³ प्लस c और यही हम लोग का आंसर। एक चीज आप देखिए यहाँ पे गलती किए हैं, यहाँ पे माइनस ना था, यहाँ पे सब जगह माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन हम लोग छठा को देखते हैं। क्या करें भाई, यही भाई साहब को a² प्लस b² प्लस 2ab इस फार्मूले पे आप खोल दीजिए और आपका आंसर मिल जाएगा और नहीं मिलेगा तो आप बताइएगा क्या होता है। सर a² मतलब x हो जाएगा प्लस b² 1/x और यहाँ पे a2 × ab, तो सर e से ये कट जाएगा, यहाँ पे सोचिए 2 बच जाएगा, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ से आप देखिएगा तो फिर अपना अपना इंटीग्रेशन लगा दीजिए, 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर और यहाँ पे dx। अब यहाँ पे देखिएगा तो कुछ नहीं, पावर में तो 1 है और 1 में 1 जोड़ेंगे x⁴2/2। यहाँ पे सर 1/x का log mod ऑफ x लिख दीजिए या सोझे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ 2x प्लस c और यही हम लोग का आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला देखते हैं क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को देखते हैं, इसे कैसे सोल्व करें। पहले आप ऊपरका को खोलिए, आप ऊपरका को a-b के होल स्क्वायर पे आप उसे खोल दीजिए तो क्या हो जाएगा a² प्लस b² करने का मतलब 9 और -2ab मतलब 6x बाई √x। अब आपको पता होना चाहिए ये जो रूट वाला भाई साहब दिख रहा है ये तो सबके बटे में जाएगा, ठीक है जाएगा, तो यहाँ से जाएगा तो क्या दिखेगा सर, यहाँ पे x² होगा और ये बटे में जाएगा तो सर पावर में 1/2। अरे √x है तो इसका क्या मतलब होता है पावर में 1/2, ठीक है। और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे पावर में 1/2, यहाँ पे -6x बाई पावर में 1/2 और यहाँ पे dx। अब क्या करें, तो अब इसे बेस से में पावर घट जाएगा, घटा दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे सर 2 में से -1/2 करेंगे, जाहिर सी बात है x⁴3/2 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये वाला सर नीचे से ऊपर में जाएगा -1/2 हो गया। अब यहाँ से आप देखिएगा तो आपको दिख रहा है 6 और पावर में से घटाइएगा तो 1/2 आ जाएगा आपको। यहाँ पे आपको एक चीज और पता होना चाहिए सर, आप √x का डिफरेंशिएशन आप ऐसे सोल्व कर लीजिएगा 1/2 √x x के रेस्पेक्ट में। सर 1/√x का इंटीग्रेशन हम लोगों को पता था क्या होता था सर 2√x प्लस c। और देखिए अगर आप ये फार्मूला यहाँ पे देखिएगा तो 1/√, है सर पावर 1/2 है तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगा सकते थे, लेकिन अगर आप नहीं लगाए फिर भी आपका यही चीज आएगा। देखिएगा सर पहला ना बात तो जोड़ घटाव में अपना अपना होगा, जोड़ घटाव में अपना तो यहाँ पे कर देंगे तो x⁴3/2 का इंटीग्रेशन प्लस 9 कांस्टेंट है, 9 को बाहर करेंगे और यहाँ पे आप देखिएगा तो -1/2 का इंटीग्रेशन -6 को बाहर करेंगे, यहाँ पे 1/2 है
और इसे हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पे कीजिएगा पावर में 1 जोड़िएगा और उसी पावर से आप भाग दीजिएगा। यहाँ पे +9 है, 9 होगा, पावर में 1 जाहिर सी बात है आप जोड़ दीजिए। -1/2 में +1 -1/2 +1 -6 x⁻1/2 में 1 जोड़ दिए और यहाँ से 1/2 +1 +c, इंटीग्रेशन के साइन नहीं सी लगा दिए। यहाँ से आप देखिएगा तो आपको क्या दिख रहा है, जाहिर सी बात है ये x⁵ होगा और यहाँ पे भी 5/2 +9 और यहाँ से देखिएगा तो आपको एक चीज दिखेगा, यहाँ पे देखिए इधर लीजिएगा तो LCM 2 होगा, -1 + 2 मतलब 1/2। अरे 1/2 आ गया, यहाँ पे लिख दीजिए x⁻1/2 और बटे में 1/2 और यहाँ पे माइनस है तो माइनस। आप क्या करें तो यहाँ से देखिए इसको जोड़िएगा, x × 6 × x⁻3/2 और यहाँ पे 3/2। अब कहने का क्या मतलब है, अब जाहिर सी बात है ऊपर जाएगा तो ये सब पलट जाएगा, सबको ऊपर ले जाइए। इस फार्मूला को हमको आपको दिखाना है। देखिए यहाँ से आप एक चीज देखिएगा, ये सब ऊपर जाएगा 2/5 और यहाँ पे x⁵5/2 प्लस यहाँ पे 9 और 9 है, यहाँ पे ले जाइएगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x⁻1/2 माइनस और यहाँ पे ये तो बटे में आएगा नहीं, तो यहाँ पे आपको पता है क्या, यहाँ पे सर 1/√x था तो यहाँ पे हम लोग का 2√, अरे भाई ये आ गया ना तो बस बात खत्म, इसको मिटाओ और यहाँ पे -6 और यहाँ पे ये वाला ऊपर में जाएगा, पहले से काट दीजिए, यहाँ से 2 हो जाएगा और 2 दूनी 4, अरे 3 दूना 6 होता है और ये ऐसे कर देगा, नीचे वाला ये 2 जाएगा ऊपर तो 4 और यहाँ पे x⁻3/2 + c। अब क्या करें तो अब आप यहाँ से एक चीज कॉमन लीजिए, 2 × x⁻1/2 आप कॉमन कर सकते हैं तो बोलिएगा कर लेंगे। कॉमन करने का क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है सर, पावर में 3/5/2 दिख रहा है, यहाँ से 1/2 कॉमन करने का क्या मतलब है, जाहिर सी बात है यहाँ पे 2 + 1/2 होगा, यही होगा, तो अब यहाँ पे 5/2 पर है और यहाँ पे x के ऊपर में ये पावर है तो आपको पता है ये x का स्क्वायर होगा, ये x⁻1/2 होगा। अरे भाई बेस सेम रहता है, पावर जुड़ जाता है, x का पावर 1/2 हम बाहर कर लिए तो यहाँ पे x² बच गया और बटे में 5 है तो 5। यहाँ पे आप देखिएगा ये तो कॉमन ही कर लिए तो यहाँ पे 9 बच गया और यहाँ पे माइनस, यहाँ से 2 कॉमन कीजिएगा तो 2 भी बाहर रहेगा और यहाँ पे 2 × x⁻1 और प्लस में c। अब क्या करें तो अब इसमें से आप 5 कॉमन कीजिए, बटे में से नोमिनेटर का हो गया काम, अब डिनोमिनेटर में से आप 5 कॉमन कीजिए, तो यहाँ x है 2 × ये सर पावर में 1/2 है, इसे रूट में लिख दीजिए और बटे में 5 आप कॉमन कीजिएगा तो ये तो ठीक है सर x² होगा और यहाँ पे प्लस है, सर 9 में से कैसे 5 करें, अरे भाई कुछ ना करो, इसमें 5 से गुना कर दो, तो यहाँ से 45 माइनस, यहाँ पे देखेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, इसमें भी 5 से गुना कर दीजिए, यहाँ पे -10x + c और यही हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, ये समझ में आया ना, नहीं समझ में आया, अरे भाई इसमें देखो, इसे 5 से गुना करो और 5 से भाग करो, तो यहाँ 9 × 5 = 45 हो जाएगा, 5 तो बटे वाला कॉमन कर लिया, इसमें भी वही करेगा तो 10 हो जाएगा, बस सिंपल सी, ऐसा नहीं समझेगा तो कैसे होगा। चलो अगला हम लोग देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो। ये वाला कैसे तोड़े, तो आपको एक बात पता होना चाहिए, x² यहाँ पे -x - 2 है, जैसे x² यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं -2x + x = -2। यहाँ पे गुणनखंड करने का, ये फैक्टराइज करने का एक तरीका होता है, सर ये पे कर दिए तो यहाँ पे फिर देखिएगा -2 + a जोड़िएगा -1 आ जाएगा, तो अब यहाँ से क्या करें, x कॉमन लेंगे, x - 2, यहाँ से कुछ नहीं है तो 1 और यहाँ पे आप देखिएगा तो x - 2 निकालिएगा तो x - 2 + 1 आ गया, यहाँ पे डाल दीजिए आप डायरेक्ट, सर यहाँ पे आप डालिएगा यहाँ से x³ + 1 बाई, यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे एक चीज और दिखना चाहिए,
यहाँ पे प्लस में 1 होगा, देखिए। और ये एक चीज हो गया। और दूसरा चीज और आपको एक चीज और, आइए हम आपको दिखाते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब? यहाँ पे इसको तोड़िए फॉर्मूला पे, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला तोड़िए, तो जाहिर सी बात है सर ए प्लस बी होगा और ए स्क्वायर माइनस में ए बी कहने का मतलब माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर होता है हम लोग का ये फॉर्मूला। और इंटू में माइनस एक्स बाई 2 है, एक्स माइनस 2 तो एक्स माइनस 2 और बटे में फैक्टराइज करके एक्स माइनस 2 आया है और एक्स प्लस 1 आया है। अब क्या करें, अब इसका आप डिफ्रेंसिएशन कीजिए, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, ओवरऑल देखिएगा तो आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बच गया, ठीक। यहाँ पे dx अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे तो अपना अपना हो जाएगा, तो इसे हम डायरेक्ट करते हैं। कीजिएगा तो सर पहले अपना अपना कीजिएगा, यहाँ से पावर में 1 जोड़िएगा और उसी पावर से भाग, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे एक्स प्लस सी, और यही हम लोग का आंसर। और हम उसको इसलिए उतना जल्दी जल्दी किए हैं क्योंकि हम तुमको एक फार्मूला लिख देते, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू है तो तुम इसे ए माइनस बी, अगर पहले माइनस अंदर में, अगर अंदर में है तो बाहर में प्लस, और बाहर में माइनस है तो अंदर में प्लस हो जाएगा साहब, ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलो क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं, स्क्रीनशॉट लो, ले लीजिए। इसको तो आप सोल्व कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा सर, ए कांस्टेंट है, ए को बाहर करेंगे, अपना अपना डिफरेंशिएटर इंटीग्रेट करेंगे, और सर एक्स के पावर 2 एक जोड़ेंगे 3 होगा, उसी से डिवाइड, यहाँ पे बी एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे सी एक्स प्लस के हो जाएगा, के क्यों, क्योंकि ऑलरेडी एक्स ही है इसलिए हम लोग के कांस्टेंट जोड़ लिए, और यही हम लोग का आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 को देखते हैं। इसे कैसे करेंगे सर, 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 4 कांस्टेंट है, 4 को बाहर, और एक्स क्यू का इंटीग्रेशन। और यहाँ पे देखिएगा तो सर पावर में 1 जोड़िएगा, उसी पावर से आप डिवाइड कीजिएगा, प्लस पावर में 1 जोड़ दीजिए और उसी पावर से आप डिवाइड कर दीजिए, इससे ये कट गया। और यहाँ पे देखिएगा तो एक्स क्यू प्लस एक्स के पावर 4 प्लस सी, और हम लोग का आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। इसे कैसे सोल्व करें, तो आपको पता होना चाहिए इस सब का एलसीएम है, सबको ले जाइएगा बटे में, यहाँ से आपको इसके बटे में ले जाइएगा तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ पे 5 बचेगा, और यहाँ पे 4 इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर बच गया। अब क्या करें, तो अब आप इसे अपना अपना इंटीग्रेशन कीजिएगा, तो यहाँ पे x का इंटीग्रेशन 5 कांस्टेंट है, 5 को बाहर करेंगे, और यहाँ पे माइनस 4 बाहर और 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। यहाँ पे देखिएगा तो कुछ नहीं है, तो पावर में 1 है, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन, पावर में 1 जोड़ेंगे मतलब 2 होगा और 2 से डिवाइड करेंगे, 5 यहाँ पे कुछ नहीं तो x, 4 इंटू आपको पता होना चाहिए 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई एक्स, और c जोड़ देंगे, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे 5x और यहाँ पे 4 बाई एक्स प्लस c, और यही हम लोग का आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। इसको सेपरेट सेपरेट आप क्या कीजिए, डिवाइड कर देते हैं, यहाँ से x बच जाएगा और यहाँ से माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और इसका अलग अलग आप इंटीग्रेशन कीजिएगा, कर दीजिए, माइनस है 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा बाई 2 और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए सर, माइनस 1 बाई एक्स और यहाँ पे प्लस सी, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे सी, और यही हम लोग का आंसर। चलिए इससे आगे अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे।